नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देता है। साहिबाबाद इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी.com जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच शादियों की परतें जब खुली तो पुलिस और समाज दोनों सख्ते में आ गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद की साक्षी शर्मा और कंचन नाम की दो महिलाएं आरोपी कुलदीप गुप्ता के खिलाफ शिकायत लेकर गाजियाबाद की एडिशनल कमिश्नर कल्पना सक्सेना के दफ्तर पहुंची। दोनों महिलाओं ने अपनी दास्तान सुनाई। दोनों महिलाओं का दावा है कि कुलदीप ने उनसे शादी की, प्यार का झांसा दिया, फिर मारपीट, पैसे की मांग और प्रताड़ना शुरू कर दी। एडिशनल कमिश्नर के आदेश पर पीड़िता की तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज हुआ है। साक्षी शर्मा ने बताया है कि मेरी शादी कुलदीप गुप्ता से हुई। मेरी दूसरी शादी थी, एक बेटा था। कुलदीप गुप्ता ने भी बताया कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो गया है, एक बेटा है। कुछ माह तो शादी शांतिपूर्ण तरीके से चली, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, मेरे से पैसे ऐंठे और जब मैंने उसके फोन में दूसरी महिलाओं की तस्वीरें और चैट्स देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब साक्षी ने एक संदिग्ध नंबर पर कॉल किया तो दूसरी ओर से आई महिला की आवाज ने पूरा राज खोल दिया। वह भी कुलदीप की पत्नी निकली। मैं भी तलाकशुदा हूँ। शादी.com के जरिए कुलदीप से मुलाकात हुई। उसने भरोसा दिलाया, शादी की और फिर वही कहानी दोहरा दी। झूठ, धोखा और शोषण। मेरी एक बेटी है, अपने परिवार के साथ यह पटना आया और हमारी शादी हो गई। इसका पूरा परिवार इसमें लिप्त है। यह भोली भाली महिलाओं को फंसाता है, उनसे पैसे ऐंठता है। भाई होता है, ठीक है, और एक इसका लॉयर होता है जो दिलीप करके है, लीगल एडवाइजर है, जो लीगल एडवाइजर है। कोर्ट में वो कहीं पे काम करता है, वो फोन करके वो सब कुछ कराता है। शादी करता है, लेकर आता है, उसके बाद यहाँ पे बदतमीजी करता है, बच्चों को टॉर्चर करता है, जानबूझ के बच्चे वाले लेकर आता है, ये उठाता है वहाँ से। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं इससे जो मतलब पीड़ित हैं? मतलब अभी तक कितना पता चला? फर्स्ट वाइफ है तो उसके बाद एक और लड़की थी, फिर मैं थी, फिर मेरे बाद मेरे को दो लड़कियों की कॉल आ चुकी है। एक इसका है, एक इससे पहले एक लड़की का आया था। इसकी तो शादी हो चुकी थी, उस लड़की ने फिर शादी नहीं की थी, उसके साथ ही रहता था। यानी कि अब तक 5 शादियों को पता चल चुका है। 5 लड़कियों के बारे में पता है, जिसमें से 4 के साथ ये हिंदू मैरिज की तरीके से शादी करके घर से 4 लोग जाते हैं, शादी करते हैं, लेकर आते, घर में रखता है उनको और फिर बाद में बोलता है लिव इन में रह रहा था इसके साथ। तो मैं ना प्रॉपर तरीके से रखता है, उनके बच्चों को फिर मारता है, डांटता है, पैसे लेता है, फिर ले जाता है। ये अपने उनको ऐसे कर देता है ना सर, ऐसे कर देता है कि वो अपनी जान बचा के भागती है कि चल छोड़ इसको, क्या ही इसके चक्कर में। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत इस तरीके से बोलता है, मार दूंगा, धक्का दे दूंगा, गंदी तरीके से हरकतें करता है। बस क्या नाम है इसका? ड्रग्स कहाँ नौकरी करता है? बहुत करता है, यूफ्लेक्स कंपनी में जॉब करता है। इसके ऑफिस में बॉस को भी बता दिया है हमने, कुछ लोगों को ऑफिस में भी बताया, कोई कुछ इसके ऊपर करने को तैयार नहीं है। 5-6 दिन से तो भागा हुआ है, कुछ नहीं पता किसी को कहाँ है। पुलिस में रिपोर्ट करा के है तो कुछ नहीं पता कि है कहाँ ये, किसी को नहीं मालूम। वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं, हम मेल करेंगे, अब इनको अब हम इनके एड्रेस पे भेजेंगे। कोई कुछ कर नहीं रहा है, इसको पकड़ना इतना मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव। आप पकड़ भी लेंगे तो शायद आपको भी कन्विंस कर लेंगे कि आपने गलत सोचा है। इन दोनों महिलाओं ने जब कुलदीप के झूठ से पर्दा उठाया तो खुलासा हुआ कि वह पहले से 3 और महिलाओं से शादी कर चुका है। यही नहीं, इस धोखाधड़ी में उसका पूरा परिवार भी शामिल है। साहिबाबाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप गुप्ता, उसके पिता अशरफी लाल, भाई सोनू और मोनू, भाभी अनीता, बहन अंजू, बहनोई, एक महिला मंजू और एक वकील दिलीप के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र और महिलाओं के उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी शादी वेबसाइटों के जरिए तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को निशाना बनाता था। जांच में अब तक 5 शादियों की पुष्टि हुई है। और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। लोगों को जागरूक रहना चाहिए और ऐसी साइटों से बचना चाहिए। देखिए, थाना साहिबाबाद में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि ये
उनका जो पति है वो फ्रॉड करके शादी करता है। उनकी जो उससे जान पहचान थी वो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट जो होती है वहाँ से हुई थी। उसके बाद ये पाया गया कि इसके द्वारा पहले से ही 3 शादियाँ और करके रखी थी, जिसमें ये पाया गया मूलतः कि वो जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको टारगेट करता है, जो वर्किंग होती है उनको टारगेट करता है, उनसे जो भी उसके जो आर्थिक फ़ायदा उठाता है उनका, और उसके बाद छोड़ के अन्य जगह पे फिर से शादी कर लेता है। इसमें थाना साहिबाबाद में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और इसमें शीघ्र ही जो इसमें प्राइम अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके द्वारा अन्य कितने महिलाओं के साथ ये किया गया है और ये इसके साथ अन्य कौन इसके साथीदार है, कौन इसके अन्य अभियुक्त है, ये भी जांच में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। देखिए, बार बार ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जिसमें जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं उनका फ़ायदा उठा के लोग जान पहचान बना के फिर किसी तरह से उनको झांसे में लेके एक फ्रॉड तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लेते हैं। तो उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें जो भी आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट हो या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई आपसे अनजान व्यक्ति जान पहचान बनाता है तो उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए या उससे रिश्ता बनाना चाहिए। उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, उसका फैमिली वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए और तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। गाजियाबाद के डीसीपी ट्रांस निमिष पटेल ने बताया है कि अब ये महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रही हैं जो ऐसे झूठे रिश्तों का शिकार हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से प्रिंस गौतम की रिपोर्ट। बोले तो हमें धमकाता है बच्चे के नाम पे ना, तो हम माँ डर जाते हैं। अब हम आज भी डर गए थे। मेरी बेटी अब कहाँ छोटी है, चला 6 गया? साल की। तो पता नहीं मैं मैडम कहाँ चला गया। ऑफिस में जा रहा है, मेरे पुराने ऑफिस में जा रहा है और उनको बोल रहा है कि कैरेक्टरलेस लड़की है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।